रेलवे एनटीपीसी वाले विद्यार्थियों, अगर आपने रेलवे का फॉर्म भरा है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे के पेपर में आप पूरे 30 में से 30 सवाल कैसे सही करोगे, क्योंकि आपके जो सीपीटी फर्स्ट होगा उसमें आपके 30 सवाल मैथ के आएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 30 सवाल में से 30 सवाल या 29 सवाल आप किस तरह से सही करोगे, उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और उसके लिए हमारा प्लान आप सभी के लिए क्या है, हम आप सभी के लिए क्या लेके आए। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, तो अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है तो सबसे पहले तो हमें चीजें आनी चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंस है ही। जब हमें कोई भी चीज की जानकारी नहीं होगी, जब मान के चलो परसेंट हमें आता नहीं है, तो हम परसेंट के सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि हमें हर टॉपिक की जानकारी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी टॉपिक की हमें जानकारी ना हो, उसके सवाल हमसे हो ही नहीं पा रहे हैं, वो हम जानते ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं उस चीज को। तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी है आप सभी को देनी चाहिए, वो देनी चाहिए अपना सिलेबस कंप्लीट करें मैथ का। सभी, कोई भी मैथ का ऐसा सेक्शन ना हो जो आपने पढ़ा ना हो, ठीक है। उसके बाद आप सभी के लिए मेरा प्लान क्या है, मैं आपको क्या क्या चीजें बता रहा हूं, तो वो सारी चीजें देखनी है। एनटीपीसी में 30 में से 30 क्वेश्चन कैसे सही होंगे, उसके लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको लेकर चलता हूं। देखो, सबसे पहले हमें रोड पता होना चाहिए, मतलब हमें कहां पर जाना है वो चीजें पता होनी चाहिए, तो वहां पर जाने के लिए रास्ता क्या है। और हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो सिलेबस है उसमें से कौन से टॉपिक का वेटेज एग्जाम के अंदर कितना रहेगा। जब तक आपको यह आइडिया नहीं होगा कि कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हमें ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, और कौन सा टॉपिक कम महत्वपूर्ण है, जिस पे ध्यान थोड़ा कम देना है। क्योंकि टाइम तो आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं कि भाई एक नंबर आ रहा है उसी पे अपना टाइम आप पूरा वेस्ट कर दो, तो वो चीज तो नहीं कर सकते। तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पेपर में हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा उसको हम ज्यादा समय देंगे, और जो कम महत्वपूर्ण होगा उसको कम देंगे। तो यहां पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन से टॉपिक का कितने क्वेश्चन का वेटेज है। तो जहां से वेटेज ज्यादा हो वो चीज आपको ज्यादा पढ़नी है, जहां से वेटेज कम हो वो कम पढ़नी है। तो जैसे देखो बच्चों, रेशियो, तो रेशियो के आपको 2 सवाल मिलेंगे, और वो भी ज्यादा जो है एग्जाम का जो लेवल है वो ज्यादा टफ नहीं रहता, इजी रहता है। मतलब अगर हम एसएससी से कंपेयर करें, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, तो उनकी अपेक्षा यहां पर क्वेश्चनों का जो लेवल है वो बहुत कम रहता है, इस वजह से मैंने लिखा हुआ इजी। और देखो बच्चों, उसके बाद जो आपका रेशियो के बाद एवरेज है, एवरेज से आपको मिलेंगे 3-4 सवाल, 3-4 सवाल मिलेंगे, ये भी इजी लेवल के होते हैं। और एवरेज से 3-4 सवाल मिल रहे हैं तो आपके लिए इंपोर्टेंट टॉपिक हो गया भाई। एक तो ये आसान है, अर्थमेटिक का आप इसे सबसे आसान टॉपिक समझना, इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है, क्योंकि इसमें केवल योग बटे संख्याओं की संख्या बराबर औसत, बस इतना था फॉर्मूला है, बाकी सभी सवाल इसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है। तो एवरेज से आपको 3-4 सवाल मिल रहे हैं इतने आसान टॉपिक से, तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको जल्दी से अच्छा करना चाहिए। उसके बाद नंबर सिस्टम से आपको 1-2 सवाल, मतलब जो बाकी का नंबर सिस्टम है इसमें अलग से ही मैंने मेंशन किया है। सिंप्लीफिकेशन के आपको 2-3 सवाल मिलेंगे। टाइम एंड वर्क के आपको बच्चों 2 सवाल मिलेंगे। अगर हम बात करें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की तो 1 सवाल मिलेगा। अगर हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की तो आपको 2 सवाल मिलेंगे। तो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस से आपको 1 सवाल मिलेगा ही मिलेगा। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन से 2-3 मिलेंगे। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो सभी इजी रहेंगे, ज्यादा टफ नहीं रहेंगे। मतलब इजी से आप मॉडरेट की तरफ जा सकते हो, हार्ड की तरफ नहीं जा सकते। मॉडरेट सवाल आ सकता है लेकिन हार्ड नहीं आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस से आपको 2 सवाल मिलेंगे। अगर हम बात करें एलसीएम एचसीएफ से तो आपको 4 से 5 सवाल मिलेंगे। ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट की लिस्ट में आ गया, आपको 4-5 सवाल एक टॉपिक से मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ज्योमेट्री की तो केवल 1 सवाल मिलेगा। मेंसुरेशन की बात करें तो 3 सवाल मिलेंगे आपको। टिग्नोमेट्री की बात करें तो 4 सवाल मिलेंगे। परसेंटेज की बात करें तो 2 सवाल मिलेंगे। और अलजेब्रा से आपका कभी कभी 1-2 सवाल पूछ लिया जाता है। इस तरह से आपका टेबलर डीआई से भी 1-2 सवाल आ सकता है। डीआई जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ऐसे करके आपके टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टू मॉडरेट। मतलब ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। मतलब आपको अगर एनटीपीसी की तैयारी करो तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों में नहीं भागना, ज्यादा टफ क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, केवल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उस सभी के लिए मैं बताऊंगा आपको एकदम ओरिएंटेड चीजें जो आपको पेपर में जो है समझने में हेल्प करेंगी, और आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका हो गया सिलेबस जो आपको पढ़ना है। पहले मैंने आपको यही बताया 30 क्वेश्चन कहां कहां से आपके कितने कितने आएंगे, ठीक है। उसके अलावा ये जो पीडीएफ में डलवा दूंगा ग्रुप्स में, आप सभी वहां से भी डाउनलोड करके देख लेना कहां का वेटेज कितना है। अब मैं बात करता हूं कि इस वेटेज को, या ये 30 सवाल है, इसमें से 30 से 30 स्कोर करने के लिए हमारा प्लान आप सभी के लिए क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए देखो मैं प्लान बताता हूं।
तो जैसे हमारा जो टारगेट है वो है मैथ्स में 30 में से 30 करने के लिए हम क्या करने वाले हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए सबसे पहले जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमारे लिए सीखना जरूरी है, हमको चीजें आनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए सीखना जरूरी है, हमें चीजें आनी चाहिए। तो उस सभी के लिए हमारा ऑफलाइन में बैच चल रहा है 1 से 5। ऑफलाइन में बैच चल रहा है रेलवे का, बिल्कुल स्पेशल बैच है, बिल्कुल स्पेशल बैच है, इसी स्ट्रीम का बैच है, इसमें और किसी स्ट्रीम के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। ये स्पेशल बैच है रेलवे का। रेलवे के अलावा अदर स्ट्रीम, एसएससी, बैंक, पुलिस, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा इसमें नहीं पढ़ता है। रेलवे का एकदम स्पेशल बैच है 1 से 5 ऑफलाइन। लेकिन अब बात आती है कि सर नहीं, हम ऑफलाइन नहीं आ सकते। तो जो बच्चे ऑफलाइन नहीं आ सकते मेरे भाई, उन सभी के लिए हमारा ऑनलाइन चल रहा है। तो ऑनलाइन में जो बैच है वो फ्री है 7 से 8। अगर मैं इस 7 से 8 ऑनलाइन वाले बैच की बात करूं बच्चों, तो इसमें एसएससी जीडी वाले बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैंने जहां चीजें सेम होती हैं मैंने वहां बोल रखा है कि अगर जो बच्चा एनटीपीसी या आरपीएफ और आरपीएफ एसआई का पेपर देगा, वो अगर इस 7 से 8 वाली क्लास को लेता रहेगा तो उसका भी मैं कवर कराता चलूंगा। क्योंकि मुझे अगर लगेगा कि आरआरबी में ये चीजें अलग हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप उस 7 से 8 वाली क्लास को पढ़ते रहो तो आपका मैथ आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो चीजें कॉमन है जीडी में और इसमें वो तो आपकी कंप्लीट हो ही जाएंगी। और बाकी जो अलग है उनके लिए मैं अलग से वीडियो आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा, रेलवे एनटीपीसी की स्पेशल। तो आपका एनटीपीसी, आरपीएफ और जीडी सबका कवर हो जाएगा उसमें। तो ये ऑनलाइन हमारा प्लान। अब ऑनलाइन वाला जो प्लान है वो एकदम फ्री है, और जो ऑफलाइन वाला प्लान है इसकी फीस है ये 1 से 5 जो है ऑफलाइन में आप अगर आप भगवान टॉकीज पर वर्मा कॉम्प्लेक्स में आके पढ़ सकते हो। तो ये तो उन बच्चों के लिए हुआ जिनको अभी सीखना है, जिनको अभी चीजें सीखनी है। फिर उसके बाद हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीख तो रखा है और उनको आता भी है, लेकिन 4-5 सवाल उनके वैसे ही गलत हो जाते हैं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से। तो देखो बच्चों, अगर आप इस स्थिति में हैं कि आपके 4-5 सवाल छोटी छोटी मिस्टेक से गलत हो रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस के लिए हमने क्या प्लान किया है आप सभी के लिए? तो देखो प्रैक्टिस के लिए मेरे प्यारे बच्चों हमने प्लान किया है, हम आपके लिए क्या लाए हैं एरवी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो जो बच्चे प्रैक्टिस फेज में हैं, जिन बच्चों को प्रैक्टिस फेज में है, मतलब जब वो आरआरबी एनटीपीसी का या कोई भी सेट लगाते हैं, तो मान के चलो 30 में से अगर जो बच्चे 20 से लेके 25 के बीच में स्कोर करते हैं, जैसे 21 हुआ, 22 हुआ, 23 हुआ, उनको आगे और स्कोर बूस्ट करना है, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स मिनी मॉक। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमारी ऐप पर, एसडी करियर ऐप पर केवल एसएससी जीडी का मिनी मॉक चल रहा था, जो हम रन कर रहे हैं 2 दिन वीक में। लेकिन अब हमें आरआरबी एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए भी सोचना है, और हम उनके लिए भी मिनी मॉक लेके आए हैं, और उनके लिए भी मिनी मॉक लेके आए मैथ का। जिसमें इससे क्या फायदा होगा कि जो आप 21 से 25 के बीच में स्कोर कर रहे हो, ये स्कोर आपका 30 तक पहुंच जाएगा 100%। ये आपका स्कोर 100% 30 तक पहुंच जाएगा। इस मिनी मॉक की खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारा मैथ्स का मिनी मॉक है, इसके लिए आपको क्या करना है मैं बताऊंगा, कैसे आप दे पाओगे। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखो, पूरा प्रोसेस समझाऊंगा आपको। तो ये मैथ्स का जो मिनी मॉक है ये आपको फायदा देगा, 30 तक लेके जाएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जिसमें हमें अभी तक रेलवे के थ्रू जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जैसे मैंने जिक्र किया, मेंशन किया कि हम मैथ्स का मिनी मॉक आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, तो ये जो मैथ्स का मिनी मॉक हम आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं, तो इसके फीचर्स क्या क्या है, मतलब अगर आप इस मिनी मॉक को अटेम्प्ट करते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलने वाला है। तो जो बच्चे इस मिनी मॉक को लगाएंगे उनका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम मिल रहा है लगभग 4-5 महीने का। तो 4-5 महीने में आपके मिनी मॉक हो जाएंगे। कम से कम मान लो अगर हम वीक में 2 मिनी मॉक लगा रहे हैं तो एक महीने में कम से कम 4 वीक तो पढ़ते ही हैं। तो मतलब 8-10 मिनी मॉक एक महीने में लगेंगे, तो आपके 50 मॉक के आसपास हो जाएंगे मिनी मॉक। 50 मिनी मॉक में एक में 30 सवाल है, तो 1500 सवाल आपका 1500 सवाल का कंपाइलेशन हो जाएगा, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा प्रीवियस ईयर के सभी सवाल। और आप सभी जानते हो 1500 में टाइप तो ज्यादातर सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, तो हमें रिपीटिशन वाली चीजें तो लेनी नहीं है, हमें तो बस सारे टाइप कवर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर का इस मिनी मॉक में पूरा आप निश्चिंत रहो, प्रीवियस ईयर में जो आपका डाटा पूछा गया है वो इस मिनी मॉक में आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, इस मिनी मॉक में एक और खास बात है कि इस मिनी मॉक में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके लिए जाएंगे। इस मिनी मॉक की एक और खास बात है कि इसमें एग्जाम में, जैसे आपका पहले 2021 में 19 में पेपर हुआ था, तब से आज की 2024 हो गए, 3-4 साल हो गए, तो इन 3-4 सालों में जो चेंज हुआ है उसके हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे मिनी मॉक की ये खास बात है कि वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको हम
जो है अपनी तरफ से डालेंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ना रहे। उसके बाद अब देखिए बच्चों, आपको क्या करना है। अब बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आपने ये खास बात तो बता दी कि पढ़ने के लिए आपने बैच हमें बता दिया, ऑनलाइन में फ्री बता दिया, ऑफलाइन में बैच बता दिया, हमें मिनी मॉक बता दिए स्पीड बूस्ट करने के लिए और एक्यूरेसी के लिए, लेकिन अब हम करें क्या, मतलब इन मिनी मॉक्स को हम कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अब बच्चे ध्यान से देखना इस वीडियो को। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप जाओगे प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा SD करियर ऐप डाउनलोड करेंगे। देखो ये लोगो दिख रहा है आपको, ये लोगो है ऐप का। तो ये आप SD करियर ऐप डाउनलोड करोगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, यहां ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। आप ओपन पे क्लिक करोगे। ओपन पे क्लिक करके आपका ये खुलेगा, जिसमें वो साइन अप करने को बोलेगा। जैसे साइन इन का और साइन अप का आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। अगर आप पहली बार आपने ऐप इंस्टॉल किया है तो आप साइन अप करोगे, और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो साइन इन करोगे। तो साइन अप करोगे तो यहाँ पे नंबर, फोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड ये आपको डालना है, बेसिक सी डिटेल है। इसके बाद आप रजिस्टर कर लोगे, तो आपको अपना पासवर्ड और अपना ईमेल याद रखना है। फिर इसके बाद आप लॉगिन करोगे तो आपको अपना ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, लॉगिन कर देना है। फिर आपका खुल जाएगा। तो इसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन करने के बाद टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखेगा। टेस्ट सीरीज के ऑप्शन को आप सेलेक्ट करोगे। जैसे ही आप ये टेस्ट सीरीज के ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे, देखो ये लिखा है ऊपर टेस्ट सीरीज, तो नीचे आपको SSC GD मैथ्स मिनी मॉक टेस्ट दिख जाएंगे 2025, और उसके नीचे दिख जाएगा RRB NTPC का मैथ्स का मिनी मॉक टेस्ट। तो आपको ये RRB NTPC वाला खोल लेना है, और RRB NTPC का मैथ्स का जो मिनी मॉक है वो आपको दिखने लग जाएगा। और जैसे ही आप ये देखोगे इसे खोलकर, और आप जो है उसे अटेम्प्ट करने लग जाओगे। तो प्रत्येक, अगर हम बात करें कि ये कब रहेगा, तो आपको ये वीक में 2 मिनी मॉक मिलने वाले हैं। 2 मिनी मॉक में पहला जो है वो सोमवार को मिलेगा आपको शाम को 7 बजे, और दूसरा जो मिनी मॉक है वो आपको फ्राइडे को मिलेगा, मतलब शुक्रवार को शाम 7 बजे। तो आपको जो मिनी मॉक है, मिनी मॉक की टाइमिंग 6 बजे रहती है। मिनी मॉक मेरे प्यारे बच्चों जो मंडे को मिलेगा ना, वो आपको 6 बजे मिलेगा। 7 बजे क्लास की टाइमिंग है, तो ये आपको 6 बजे मिलेगा। तो मिनी मॉक की जो टाइमिंग है वो शाम को 6 बजे है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, मैं फिर से लिख देता हूं। तो मिनी मॉक की जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 6 PM, कंफ्यूज मत होना। मिनी मॉक की टाइमिंग रहेगी शाम को कितने PM बेटा, 6 PM रहेगी आपकी। और 6 PM कौन कौन से डेज में आपको मिलने वाला है मिनी मॉक, मंडे और फ्राइडे। तो RRB NTPC वाले बच्चे जो NTPC के मिनी मॉक देना चाहते हैं, या RPF का मिनी मॉक देना चाहते हैं, वो सभी इन मिनी मॉक्स को रेलवे वाले लगाएंगे मंडे फ्राइडे को शाम को 6 बजे। तो ये हमारा स्टडी प्लान आप सभी के लिए, जिसमें आपके 30 में से 30 स्कोर आराम से आप करोगे अगर हमारे इस कंटेंट को, क्योंकि कंटेंट हमारा ओरिएंटेड है, मेरा कंटेंट एकदम ओरिएंटेड रहता है। मैं केवल एग्जाम को टारगेट मैंने कर लिया तो मैं उस एग्जाम की नस नस में घुस जाता हूं, और मैं ऐसा कंटेंट आप सबके लिए तैयार करता हूं जो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। नहीं तो आप आजमा लेना, यूपी पुलिस में मेरे सेम टू सेम क्वेश्चंस जो हमारे आए हैं। तो इस तरह से सभी बच्चे, रेलवे वाले बच्चे इस काम को कर लेना, मिनी मॉक सभी लगा लेना, और जो क्लास है उसको लेते रहना। ओके डियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद, बाय बाय।